आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म स्टॉप मोशन के बारे में। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एला नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी माँ का नाम सुजैन है, जो कि एक स्टॉप मोशन एनिमेटर थी। लेकिन सुजैन के हाथों में आर्थराइटिस हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को हिला नहीं पाती थी। इसलिए उसने एला को असिस्टेंट बनाया था ताकि वो उसकी स्टॉप मोशन फिल्म को कंप्लीट कर सके। सुजन जिस भी तरह से एला को पपेट मूव करने के लिए कहती है, एला उसी तरह करती है। लेकिन एला जब भी कोई गलती करती थी, सुजैन उसे बहुत ज़्यादा डांटती थी और यह बात एला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एला उसके लिए खाना बनाती थी और उसे खाना खिलाती भी थी। लेकिन उसकी माँ को अपनी आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो मरने से पहले अपनी इस फिल्म को पूरा करना चाहती थी। वो एला को बेकार मानती थी और उसका मानना था कि वह कोई भी फिल्म नहीं बना सकती। लेकिन एला को अपने आप पर विश्वास था कि वो स्टॉप मोशन मूवी बना सकती है। एक दिन एला अपनी माँ से कहती है उसके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। लेकिन उसकी माँ जब उसका आइडिया सुनती है तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी बेटी को ज़रा भी अप्रिशिएट नहीं करती। उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो कि उसे घर से बाहर तक नहीं जाने देती थी। इसलिए जब सुजैन सो जाती थी तो एला चुपके से घर से बाहर निकलती थी, जहाँ वह अपने बॉयफ्रेंड टॉम और उसके दोस्तों से मिलने जाया करती थी। एक सुबह उसकी माँ उसे उठा देती है और उससे कहती है कि वह स्टूडियो में आ जाए। जब एला स्टूडियो में काम कर रही होती है तो अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और एला जब अपने फ़ोन का टॉर्च जलाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी हुई है। यह देखकर एला उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह अब कोमा में जा चुकी है। अब एला के ऊपर एक बोझ था कि उसकी माँ की मूवी कंप्लीट करने का, लेकिन वो उसके बिना यह बिल्कुल नहीं कर सकती थी। एला घर आकर अपनी माँ को याद करती है और वो इमेजिन करती है कि उसकी माँ एक पपेट बन गई है। रात को एला जब टॉम से मिलती है तो टॉम उसे कहता है कि वह उसके साथ रहने आ जाए ताकि उसका देखभाल कर सके। लेकिन एला उससे कहती है कि उसे एक शांत जगह की तलाश है ताकि वह अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। अगली सुबह टॉम उसके लिए एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेता है और एला उस अपार्टमेंट को देख के बहुत खुश हो जाती है। टॉम उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में बहुत ही कम लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वह अपना काम यहाँ पे शांतिपूर्वक कर पाएगी। एला जब अपना सामान लेकर ऊपर जा रही होती है तो सीढ़ी पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उससे बात करना चाहती है, लेकिन एला इसे इग्नोर करके ऊपर चली जाती है। अपने रूम में सारा सेटअप लगा लेती है और अपनी फिल्म को शूट करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे उस लड़की के गाने की आवाज़ आती है। यह सुनकर वो उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलती है तो वो लड़की ठीक उसके सामने ही खड़ी थी। एला उसे अंदर इनवाइट करती है और उससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और अपनी फिल्म भी दिखाती है। वो लड़की उससे कहती है यह तो बहुत ही बोरिंग फिल्म है और अगर वो चाहे तो वो उसे अपनी एक स्टोरी सुना सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वो उसे यह भी कहती है कि इन वैक्स में बिल्कुल भी जान नहीं लग रही, बल्कि वो कुछ ऐसी चीज़ बनाए जिसे देखकर लगे कि यह सच में है। वो लड़की उससे कहती है कि उसके पास एक कहानी है जहाँ पे एक लड़की फॉरेस्ट में खो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि उसका पीछा कोई कर रहा है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एला इसके बारे में सोचने लगती है। और रात को एला जब सो रही होती है तो अचानक उसे एक सपना आता है जहाँ वो खुद को एक जंगल में पाती है और उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि टॉम उससे मिलने आया है और तभी वो अपने प्रोजेक्ट की तरफ देखती है जहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था और उसने एक लड़की का पपेट बनाया हुआ था और एक सीन भी शूट कर लिया था। जब वो सीन को प्ले करती है तो उसे वो सीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन उसे यह याद नहीं आता कि आखिर उसने ये शूट कब किया। अगले दिन टॉम की बहन पॉली एला से मिलने के लिए आती है तो एला उसे घर के अंदर इनवाइट करती है और उसे अपने प्रोजेक्ट को दिखाती है।
पॉली भी उसकी तरह ही एक आर्टिस्ट थी और वो एक कंपनी में काम करती थी जहाँ पे उसका प्रोजेक्ट देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे कहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी बना रही है। उसके जाने के बाद वो छोटी लड़की वहाँ पर आती है तो एला उसे अपनी मूवी दिखाती है, जहाँ पे वो लड़की उस मूवी को देखकर कहती है अब भी इसमें कुछ कमी है, ये जो लड़की उसने बनाई है यह बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही। तभी वो फ्रिज से कच्चा मांस निकालती है और उसे कहती है वो इसकी मदद से पपेट बनाए। ये सुनकर एला हैरान हो जाती है और उसे इनकार करती है, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि वो एक बार ट्राई करके देखे। जब उस कच्चे मांस से लड़की का पपेट बनाती है तो वो लड़की और भी ज़्यादा डरावने लगने लगती है और एला उसके साथ अपनी शूटिंग करती है, जो कि अब और ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। उसके बाद वो छोटी लड़की उसे बताती है अब उनकी जो लीड एक्ट्रेस है उस आदमी से डर के एक बंगले में छुप जाएगी और वो आदमी खिड़की के रास्ते उसे देख लेगा। एला उसकी बात मानती है और ठीक ऐसे ही शूट करती है। एला उससे पूछती है कि जिस आदमी से ये लड़की भाग रही है आखिर वो लोग उसका नाम क्या रखे, तो लड़की उसे बताती है इसका नाम वो लोग ऐशमैन रखेंगे, जो कि राख से बना हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डरावना है। रात को एला जब सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो लड़की वहाँ पर फिर से आ जाती है, जो कि उसे जंगल में ले जाती है और उसे कहती है उन्हें उस पपेट को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना होगा। वो उसे एक मरे हुए फॉक्स के पास ले जाती है और उसे कहती है कि इसकी मदद से वे लोग ऐशमैन बनाएंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। लड़की कहती है अगर उसे स्टोरी बतानी है तो बताए, वरना वो खुद ही स्टोरी बना लेगी। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है अगर उसे खुद ही स्टोरी बनानी है तो वो बना सकती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एला अब सोचने लगती है कि आगे की स्टोरी वह कैसे लिखेगी, क्योंकि वो लड़की ही आगे की स्टोरी जानती थी और वही उसे बता सकती थी। उसके बाद एला अपने बॉयफ्रेंड की पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसकी बहन से वो ड्रग्स मांगती है और जब वो उसे ड्रग्स देती है तो एला वॉशरूम में जाती है। उस ड्रग्स को लेने के लिए उसी पार्टी में दो बंदों की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से एक बंदा उस बंदे के सर पे कांच फोड़ देता है, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगता है और एला उसके माथे में हाथ डालकर देखने लगती है। तभी एला देखती है कि उस छोटी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो उस लड़की को फॉलो करती है, जो कि उसे फॉरेस्ट में ले जाती है। वो लड़की उससे कहती है कि अगर उसे आगे की स्टोरी जाननी है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। एला सुनकर तैयार हो जाती है। उस फॉक्स की बॉडी से वो पपेट बनाने के लिए उसकी बॉडी को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और वहाँ पे चीर फाड़ करके उसकी बॉडी बनाती है और उसका मांस और बाल काट के वह एक नया ऐशमैन बनाती है। उसके बाद वो शूटिंग करती है, लेकिन तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ आती है और जब वो खिड़की से नीचे देखती है तो उसे वह ऐशमैन नज़र आता है। फिर वो सीढ़ियों पे जाती है, जहाँ पे वो ऐशमैन के कंधे को देख पा रही है और यह देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर सच में वह ऐशमैन है या नहीं। तभी वो ऐशमैन उसके गेट पर आ जाता है और वो अपनी मैजिक आई से जब देखती है तो उसे ऐशमैन की खून से भरी आंख नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने है और वो फ्लोर पर ही सो गई थी। अपना प्रोजेक्ट खत्म करके उसके बाद वो अपनी बनाई हुई फिल्म को देखती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह फिल्म वो बना कैसे रही है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी हालत देखकर बहुत ही चिंतित हो जाता है, इसलिए वो उसे अपने घर में ले जाता है और उसे नहाने के लिए कहता है। जब वो नहा रही होती है तो अचानक उसे अपनी बॉडी एक वैक्स की तरह फील होती है, मानो कि वह एक पपेट बन गई हो। उसका बॉयफ्रेंड ये बात जानता था कि वो काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, इसलिए वो उसे अपने पास ही रुकने के लिए कहता है। रात को जब एला सो रही थी तो उसे स्लिप पैरालिसिस हो जाता है और तभी वो अपनी पपेट को वहाँ पे आता हुआ देखती है, क्योंकि उसके बेड पर चढ़कर उसकी थाई को चीर देती है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है और वो तुरंत उठ जाती है। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड टॉम उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है
ताकि उसे अच्छा फील हो सके। लेकिन तभी एला को वहाँ पर वो लड़की नज़र आती है जो कि उसे वॉशरूम में बुलाती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो लड़की उससे कहती है कि क्या उसे आगे की स्टोरी नहीं जाननी है। तो एला उसे कहती है कि अभी वो इस पर काम नहीं करना चाहती। टॉम एला को बताता है कि उसने अपनी बहन पॉली से बात की थी और उसने कहा था कि उसकी कंपनी में वो उसकी जॉब लगवा देगी, इसलिए वो उस जॉब को करने के लिए जाए ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। अगले दिन एला उसकी बात मान के पॉली के ऑफिस में जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर मूवीज़ बनाई जाती है। वो डायरेक्टर उसे काम समझा देता है और जब वो काम कंप्लीट कर लेती है तो वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उनकी शूटिंग चल रही थी। तभी उसे स्क्रीन पर अपनी कैरेक्टर नज़र आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो पॉली से पूछती है, आखिर यह सब क्या है पॉली? पॉली उसे बताती है कि जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उसने उसकी स्टोरी चुराई नहीं है, बल्कि वो उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड हुई है। यह सुन के एला बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो तुरंत उसके पपेट को तोड़ देती है, जिसकी वजह से एला को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद एला अपनी माँ को देखने के लिए जाती है, जिसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था, और तभी वो इमेजिन करती है कि उसकी माँ उठ गई है, जो कि उससे कहती है कि वह सच में एक पपेट बन के रह गई है। उसने कभी भी ज़िंदगी में अपनी खुद की स्टोरी नहीं बनाई थी। रात को लड़की एला के पास आती है और उसे आगे की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि दूसरे दिन ऐशमैन उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है जहां वो लड़की छुपी हुई थी और उसे टच करता है। यह सुन के एला उससे कहती है कि यह कहानी उसे पसंद नहीं आ रही है और वो अपने हिसाब से कहानी चेंज करेगी। लड़की उससे कहती है कि वो अगर चेंज करना चाहती है तो चेंज करके देख ले, उसकी कहानी कभी चेंज हो नहीं सकती। एला जब अपनी कहानी को चेंज करने के लिए जाती है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है और तभी अचानक उसके प्रोजेक्ट से असली का ऐशमैन बाहर आ जाता है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसकी टांगें मुड़ जाती है। तभी वो ऐशमैन उसे पकड़ता है और अपने मुंह से एक अंडा निकाल के उसके मुंह के अंदर डाल देता है। वह वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है वो अपने को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट के पीछे वो इतनी पागल क्यों हो गई है। तो वो उससे कहती है कि वो भी तो अपने गानों के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। टॉम को उसकी चिंता होती है, इसलिए वो उससे कहता है अब वो उस अपार्टमेंट को वापस कर रहा है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि अगर वो वहाँ पे रहेगी तो वो अपने आप को हार्म करेगी। सुन के एला उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि वो बहुत जल्द वो कमरा खाली कर देगी, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं मानता और चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एला उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती उस घर में दाखिल हो जाती है ताकि वो अपने आगे की स्टोरी को कंप्लीट कर सके। उस लड़की के मुताबिक उस स्टोरी को रखती है और उसकी शूटिंग करती है। तभी उस लड़की को अपने पास बुलाती है और उसका गला घोंट के वो उसे मारने लगती है, और जब वो लड़की मर जाती है तो अचानक से वो उसके पीछे आती है। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो लड़की उसे कहती है कि उन्हें ऐशमैन को दिखाने के लिए मांस की ज़रूरत है। जो पुराना मांस था वो सड़ गया है, जिसकी वजह से वो उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। यह सुन के एला अपने पैर से पट्टी हटाती है और अपने स्टिच को खोल के उसके अंदर से मांस निकालती है। तभी वहाँ पे टॉम और उसकी बहन पॉली आ जाते हैं और यह देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एला बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो टॉम को सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वह उसकी बहन को एक कैमरा स्टैंड से जान से मार डालती है। फिर वह टॉम के पास जाती है और उसकी सांसें रोककर उसे भी मार डालती है, और उसके बाद उन दोनों का मांस लेकर 2 बड़े पपेट्स को बनाती है। और लड़की उससे कहती है अब वो अपनी फिल्म को कंप्लीट करेंगी। तभी वो देखती है कि ऐशमैन अपने आप चलने लगा है और वह उसके पीछे आ रहा है। जैसे वो समझ जाती है उस कहानी में जो लड़की थी वो वही है, और वो वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करती है,
लेकिन ऐशमैन वहाँ पे आके उसे पकड़ लेता है और वो उसके मुंह को जब नोचने लगता है तो उसके अंदर से वैक्स निकलती है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि असली पपेट वही है। तभी वो अपने आप को उस जंगल में पाती है और जंगल में एक घर होता है जिसके अंदर जब वो जाती है तो उस लड़की को देखती है जो कि उसकी बनाई हुई फिल्म को देख रही थी, और उस फिल्म के एंड में वह खुद को देखती है जो कि ज़मीन पर मड़ी पड़ी थी। यह देखकर वो समझ जाती है कि असली फिल्म मेकर वो नहीं बल्कि वो लड़की है जिसने अपनी बातों से उसे पपेट बना लिया और उससे वो करवाया जो उसे नहीं करना था। वो तुरंत एक बक्से में चली जाती है और अपने आप को लॉक करती है और वो लड़की एक स्माइल पास करती है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि असली पपेट एला थी जो कि उस लड़की की बातों में आ गई थी और वो वही कर रही थी जो वो लड़की कह रही थी, लेकिन उसकी जो भी पावर्स है उसे हम जान पाते हैं कि वो कोई सुपर नेचुरल एंटिटी रही होगी जो कि एला को वहाँ पे अपनी पपेट बनाने आई होगी, और वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई और उसे अपने बक्से में उसने कैद कर लिया। वो बिल्डिंग बहुत दिनों से खाली थी और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, तो हो सकता है कि वो एंटिटी वहाँ पर आई हो और उसके आर्ट से ही उसने उसे बंदी बना लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।